हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट 51 जो अभी आपका आया हुआ है, तो इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिससे संबंधित आपकी ये वीडियो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। यूनिट 5 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, तो अभी तक आपने और वीडियो भी देख ली होंगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए पूरी देखिएगा, और पसंद आती है, लगता है कि हेल्पफुल है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस के क्वेश्चंस में देखते हैं कि भारतीय संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा भी होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। तो इसके लिए हम वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी परिवर्तन हुए थे, जो भी प्रश्न बनते हैं अधिकतर, वो वैदिक काल से ही संबंधित है। ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो भारतीय साहित्य में अगर हम बात करें तो वेद सर्वाधिक प्राचीन है, वेदों को ही सबसे प्राचीन माना गया है, और ये हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। ये सारे जो भी शब्द आ रहे हैं, कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं। अथर्ववेद नहीं आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया भी था। अब मुझे सन तो याद नहीं है इस समय, लेकिन ये पूछा गया था और फिर आयोग की तरफ से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो 1028 है, ये श्लोकों की संख्या ये नहीं दी गई थी, कुछ और ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया था, विवादित क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है? तीसरे मंडल में, इसमें 10 मंडल बताए गए हैं। तो जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और अगर ये गायत्री मंत्र की बात करें तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। सभी लोग पढ़ते भी होंगे, सूर्य देव को जल देते होंगे, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब सूर्य देवता को ही सविता भी कहा जाता है। ये मंत्र क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। अब ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे, उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। इस तरह से सभी में आएंगे, आपके चारों वेद हैं, इनमें सब में आपको ये अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। और ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यहाँ पर क्या था? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था, इसके पुरुष सूक्त में सबसे पहले सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर यह बताया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो है शूद्र का उल्लेख यहाँ पर पहली बार मिलता है। ठीक है, शुल्ब सूत्र, ये किस विषय से संबंधित पुस्तक? ये पुस्तक है, और किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है, ज्योमेट्री। ठीक है, अस्तो मा सद्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। आगे देखते हैं, यजुर्वेद की बात करें। यजुर्वेद में क्या था? स्तोत्र और कर्म कांड से वर्णित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य जो हम लोग ऐसे कहानी की तरह पढ़ते हैं, और पद्य क्या होता है? लय ताल से कविता के रूप में पढ़ा जाता है, ये आप जानते होंगे, है ना। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अधर्व्यू कहा जाता था। ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा होता, यहाँ पे अधर्व्यू। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की खासियत क्या है? पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद क्या है? केवल पद्य में है। ठीक है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुर्वा उर्वशी व्याख्यान और पुरुषमेध का वर्णन है। ये सारी चीज़ें इससे संबंधित है। फिर आगे देखिए, सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, संगीत से संबंधित है। तो जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था वो उद्गाता कहा जाता था। और सामवेद में बात करें तो 1875 छंद हैं।
ठीक है। तो जिनमें से 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अब अथर्ववेद की बात आती है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। और 2 शाखाएं कौन सी हैं? पिप्लाद तथा शौनक, ये इसकी जो है शाखाएं हैं। आगे देखिए, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब समिति क्या थी? ये क्या मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। इसमें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। और यही सभा की बात करें तो सभा को नरिष्ठा कहा गया। सभा धनिकों या श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। वैचारिक और धार्मिक कार्यों की देखभाल करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है। कठोपनिषद, यहाँ पर यम और नचिकेता संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, इसलिए कठोपनिषद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा भी जाता है, जहाँ पर भी जीएस के क्वेश्चन इस तरह बनते हैं हिस्ट्री से, तो ये पूछा जाता है। सत्यमेव जयते की बात करें तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद क्या है? उपनिषद होते क्या है? ये दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है उप मतलब समीप, कि शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, मतलब गुरु के समीप ले जाना। क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पर आश्रम में जो है शिक्षा पद्धति होती थी, तो इस तरह से गुरु के समीप ले जाना उपनिषद। ठीक है। वेदांगों की बात करें तो इनकी संख्या 6 है। ये कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये पूछे जाते हैं, कई बार ये क्रम में भी लगाने को आते हैं। ठीक है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 हो गई। फिर देखिए, पुराणों की संख्या 18 है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे 18 नाम हैं। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्वा द्वारा की गई थी। अब प्रमुख दर्शन की बात करें, क्योंकि ये भी वैदिक काल में ही जो है आए थे। ठीक है। तो इनके प्रवर्तक और प्रमुख दर्शन कौन कौन से थे? तो दर्शन में देखिए, सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। और न्याय दर्शन गौतम। तो अगर ये कभी पूछा जाता है कि सबसे पहला या सबसे प्राचीन दर्शन कौन था, तो ये सांख्य दर्शन है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ही आया था और इसमें जो है सबसे पहला सांख्य दर्शन था, संख्याओं पे आधारित था। ठीक है। ये इसकी कुछ खास बातें। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, चारवाक ऋषि थे, योग पतंजलि। ठीक है। फिर देखिए आगे और हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी हैं इसके, और उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कणाद थे। तो यहाँ पर देखिए, छांदोग्य उपनिषद, इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम याद रखिएगा। ये कौन कौन से आश्रम थे पता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 वर्षों को ही 25-25 के क्रम में ऐसे बांट दिया गया था। ठीक है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। और ब्रह्मवादिनी वो कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साध्यो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। यहाँ फर्क देख लीजिए। ठीक है। जो आश्रम में रहती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया, और विवाह के पूर्व जो शिक्षा प्राप्त करती थी उनको साध्यो वधु कहा गया। फिर देखिए आगे, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान, भूत यज्ञ में सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु, मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। और पुरुषार्थों की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया। ठीक है। तो इस तरह से 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है, जिसमें ये देखिए सारे संस्कार हैं, आप देख सकते हैं। और 8 प्रकार के विवाह, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गए 16 प्रकार के संस्कार, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के संस्कार आते हैं। ठीक है। उपनयन संस्कार, वेदारंभ, किशान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। मतलब बच्चे के जन्म से लेके, जैसे गर्भधारण से लेके अंत्येष्टि। ठीक है। लास्ट मतलब फ्यूनरल तक का, इसमें ये 16 संस्कार दिए हुए हैं, देख सकते हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, ये भी अलग अलग तरीके के हैं। फिर देखिए, ये
उस समय के प्राचीन और नए नाम हैं, नदियों के नाम हैं, ठीक है। उस समय जो नदियाँ थी उनके ये नाम हैं। और वैदिक कालीन पशु पक्षी, तो पशु पक्षी क्या थे यहाँ पे, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता और ये सब घोड़े वगैरह, ये पालतू जानवर थे, तो इनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि गाय को अगन्या कहा गया, ठीक है, और ऊँट को उष्ट्र, है ना, महिष, भैंस, तो इस तरह से ये इनके नाम थे। और नदियों की बात करें तो कुभा, काबुल और अफ़गानिस्तान की नदियाँ थी। यहाँ पर देखिए पंजाब क्षेत्र की नदियाँ हैं, और ये कश्मीर, सरस्वती, घग्गर, है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग नाम हैं, जिसमें ऋग्वेद काल में सरस्वती जो थी आस्था की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इसे ऋग्वेद में अलग अलग नामों से, जैसे नदीतमा, अम्बितमा, देवीतमा, मातेतमा, इन सब नामों से संबोधित किया गया। और सिंधु नदी को आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व दिया गया था, इसे हिरण्यानी कहा गया। तो इस तरह से अलग अलग सबके नाम थे, प्राचीन और नए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। जिसमें ये ज़्यादा पूछी जाती है परुष्णी, और आपकी ये है सतलज की, सिंध की नदी, वितस्ता कहाँ पर है, कैसी, किसका क्या नाम था, सरस्वती, ठीक है। तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं। और एक और बनता है पॉइंट इसका कि ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख जातियों का उल्लेख जो है पंचजन के रूप में किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई वैदिक काल से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि जो आपकी प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास, फिर आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, तो इस तरह से करके काफ़ी जो है पॉइंट्स हैं आपके पढ़ाने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।